पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है। ऐसे वह एक को पसंद करेगा या तो दूसरे को वह तिरस्कार करेगा, या एक से वह प्रेम करेगा और दूसरा से बैर, या तो वह एक को आदर करेगा और दूसरा को अनादर। इसलिए वह एक ही बार में दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकता है। उसी प्रकार हम सभी लोग धन और ईश्वर को एक ही बार में हम सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे प्रभु ईसा मसीह बताते हैं कि हम सभी लोगों को इस धन दौलत और इस धरा के जो भी हम मोह माया रखते हैं, उन सभी चीज़ों पर यदि हम मोह माया करें तो हम स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे और ना ही हम ईश्वर की स्तुति महिमा गा सकेंगे। क्योंकि आप सभी लोग देखे हैं कि जो भी लोग धन दौलत पर ज़्यादा मनन चिंतन करते हैं कि हम कैसे कमाएं, हम अपना घर कैसे बनाएं, हम अपने घर परिवार के लिए अच्छे कार और अच्छे चीज़ें कहाँ से मंगा के लाएं, ये सब हम सभी लोग रोज़ दिन चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कहते हैं कि हम सभी लोग दोनों चीज़ एक ही बार नहीं कर सकते हैं। यदि हम सभी लोग सुख सुविधा इस धरा पर चाहते हैं तो हम आने वाले उस स्वर्ग राज्य में हम सुख सुविधा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मैं याद करता हूँ कि जब हम सभी लोग फादर बनने की अपनी जो ट्रेनिंग होती है, जब हम वह सब कर रहे थे, तब एक फादर जी ने हमसे कहा था कि ब्रदर, जब आप पुरोहित बनने जा रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि आप 3 W से दूर रहिएगा, और 3 W उन्होंने कहा कि वो यह है कि वाइन, वेल्थ एंड वुमेन, मतलब धन, दारू, मेहरारू। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग इन सभी चीज़ों पर, यदि कोई भी पुरुष या मर्द इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, या तो इन सभी चीज़ों से दूर रहता है, अपना मनन चिंतन कर सकते हैं, या तो हम अपना जीवन उसकी ओर ढाल सकते हैं। यह हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं, हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। आप सुने होंगे हमारे प्रभु ईसा मसीह कई सारे उदाहरण देते हैं कि जहाँ आपका धन दौलत है वहीं आपका सोच रहेगा, वहीं आपका हृदय रहेगा। आप सभी लोग जानते हैं, जब कभी भी हम सभी लोग दूर चले जाते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि क्या होगा, मैं पैसा इतना रखा हूँ, मैं फलना चीज़ वहाँ छिपा कर रखा हूँ, वह क्या होगा, कोई तो ना ले जाए। इस प्रकार का हम सभी लोग हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन यदि हम सभी लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं, उन पर हम आस्था रखकर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे लिए कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं याद करता हूँ कि हमारे सोसाइटी के जो हेड होते हैं, जनरल, उसका पर्स एक बार खो गया था, और खोने के बाद उन्होंने बहुत ही कोशिश किया, पुलिस कंप्लेन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन कई दिनों के बाद वह पर्स किसी कूड़ेदान में फेंक दिया गया था, और किसी ने वह पहचान पत्र और कई सारे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होते थे उन्हें देखकर उन्हें वह वापस मिल जाता है। और उस पर एक चिट्ठी लिखी हुई थी कि प्रीस्ट नॉट सपोज टू हैव मनी विथ यू, मतलब उन्हें जो उस पैसा या उस पर्स को चोरी किया था उसे पता था कि यह एक पुरोहित है और उसका पर्स चोरी होता है, और जो भी पैसा था वह पैसा वह ले जाता है, और उसका जो डॉक्यूमेंट होता है, उनका जो पहचान पत्र होते हैं, सभी वह वापस मिल जाते हैं। तो यही है, यह हकीकत है। हमारे जीवन में होते हैं ऐसे कि हम सभी लोग दुनिया के मोह माया, पैसा कौड़ी और जो भी हो, हम सभी लोग उसी पर आश्रित रहते हैं। मैं भी अपने जीवन में यह अनुभव किया हूँ। जब मैं BA की परीक्षा लिखने जा रहा था, उस समय मैं कॉलेज गया, लेकिन उस समय परीक्षा होने के बाद मैं जब वापस आना चाह रहा था तो गाड़ी नहीं थी, और मैं अपने साथ कुछ पैसा ना मोबाइल कुछ हमारे पास नहीं था। इसलिए मैं किसी दूसरे अनजान व्यक्ति से जस्ट मैंने पूछा कि भैया क्या आप मोबाइल दे सकते हैं, मुझे फ़ोन करना है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है, और मैंने कहा कि क्या आप कुछ पैसा दे सकते हैं, मैं घर जाना चाहता हूँ ऑटो पकड़ के। तो उन्होंने
मुझे हकीकत में बिना कुछ हिचकिचाहट के उन्होंने मुझे दिया। और जब मैंने इसी चीज़ को अपने पुरोहित को बताया तो उन्होंने कहा कि इतना भी हमारा बदनाम मत करो, क्योंकि हम सभी लोग एक पुरोहित बनने जा रहे हैं, कम से कम कुछ पैसा तो अपने पास होना चाहिए था। मैं उस समय याद करता हूँ कि शायद हमारा जीवन यही है, हम सभी लोग क्या खाना है, क्या करना है, हम कोई भी चिंता नहीं करते हैं। वही है आज के सुसमाचार में। कई बार ऐसी होती है कि हम सभी लोग दुनियादारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, हम उन पर ज़्यादा डूबे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। ईश्वर कितना ही सुंदर अच्छा उदाहरण देते हैं कि आप पक्षियों को देखिए, उनके पास ना तो रहने के लिए घर है और ना वे लूनते हैं और ना बटोरते हैं, लेकिन फिर भी मैं पिता परमेश्वर उनके लिए खाना और पानी का व्यवस्था करता है। क्या हम सभी लोग उस पक्षियों से भी गए गुजरे हैं? क्या हम सभी लोगों के लिए परमेश्वर उतना भी ख्याल नहीं करता है? ज़रूर हमारे लिए करता है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग ज़्यादा अपने लिए या तो कल की चिंता ना करें, लेकिन हम सभी लोग स्वर्ग राज्य के लिए हम चिंता करें। हम वहाँ जाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम कैसे स्वर्ग राज्य प्राप्त कर सकते हैं, हम उन सभी चीज़ों पर मनन चिंतन करें और हम उसके लिए तैयारी करें। आइए हम सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें वह सोचने समझने की शक्ति दे कि हम सभी इस मोह माया में, इस धरा पर जो भी है उस पर हम आसरा ना रखें, हम उस पर विश्वास ना करें, लेकिन हम उस ज़िंदगी को, उस स्वर्ग राज्य को अपने मन में रखते हुए हम उसके अनुसार अपने आप को तैयार करें। आइए हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।